तो सुजाता जी देखिए, एक माहौल देश में बन गया है। बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ आ गए हैं अपने आप को बचाने के लिए। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया है। जितनी संस्थाएं हैं, मैं आऊंगा सर आपके पास, जितनी संस्थाएं हैं उन सब पर सरकार का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है और अब तो विदेशों से भी आवाजें आने लगी हैं। आज मैं पढ़ रहा था, भारतीय अमेरिकी सांसद हैं रो खन्ना, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी का निष्कासन जो है वो गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात है। राहुल गांधी विदेशों में भी यही कह रहे थे कि संसद में बोलने नहीं दिया गया और अब तो संसद से ही उन्हें सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये केवल इत्तेफाक है या वाकई में सरकारों को लेकर जो सवाल उठते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले टिप्पणी की थी कि सीबीआई तोता है, वो चीजें एक बार फिर चरितार्थ होती नजर आ रही हैं? देखिए शुभंकर जी, पूरा जो जिसको कहते हैं कि आरोप क्या है, आरोप ये है कि विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई लगी हुई है। पर क्या ये सच नहीं है कि ये सारे लोग दागी हैं? क्या ये सच नहीं है कि 33 साल की उम्र में तेजस्वी यादव के पास 52 संपत्तियां हैं? क्या ये सच नहीं है कि बिना नौकरी किए, बिना क्रिकेट में कुछ खेले हुए, बिना किसी पुश्तैनी संपत्ति के 150 करोड़ के घर के मालिक बन गए? क्या ये सच नहीं है कि बेनामी कंपनी जिसमें उनका 97% शेयर है, बाकी 3% उनकी बहन का है, वो उस कंपनी ने ना कोई व्यवसाय किया, ना कर्मचारी है, ना कुछ उसका लेन देन, सिर्फ उसका काम है कि इनके नाम की प्रॉपर्टी खरीदना? क्या ये सच नहीं है कि नेशनल हेराल्ड केस में स्कैम हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक शेल कंपनी के थ्रू में खरीदा गया, बेचा गया? उसमें बहुत सारे मामले बने जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे हैं। क्या ये सच नहीं है कि जो डी राजा थे वो स्कैम में फंसे थे और वो यूपीए की रखी है, जो आईआरसीटीसी का लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है, यूपीए की सरकार के वक्त में शुरू हुआ था। क्या ये सच नहीं है कि ममता बनर्जी के राइट हैंड के घर से 3 दिन तक नोटों के अंबार लगे हुए थे? और क्या ये भी सच नहीं है कि राहुल गांधी ने विदेशों में जाके ये कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और आपको यूएस सुजाता जी देखिए, जितनी बातें आपने कही है, आपने जितनी बातें कही है, अगर इसको वाइस वर्सा कर दें तो सारी बातें उधर से भी आ जाती है। बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, बीजेपी के सहयोगियों में भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों से पैसे निकले हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनियों पर आरोप लगे हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कई सारे केस चल रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई सारे बयान दिए हैं। तो फिर तो सवाल यही विपक्ष उठा रहा है जो बात केसी त्यागी जी भी कह रहे थे कि कार्रवाई केवल एक तरफ हो रही है और यही वो परसेप्शन बना रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। नहीं शुभांकर जी, कार्रवाई की बात नहीं है। अभी लोकायुक्त ने कर्नाटका में एक बीजेपी के नेता के घर से कुछ नोटों के अंबार पकड़े, पर क्या बीजेपी ने कोई प्रदर्शन किया? कहा कि सत्याग्रह करेंगे, पर कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के केस में सत्याग्रह किया। भ्रष्टाचार के लिए सत्याग्रह करना इस देश में एक नई परंपरा है। आज विपक्ष, कल तक यही विपक्ष अलग थलग पड़ा। 30 सेकेंड अलग थलग केसी त्यागी सर, एक आरोप इसी डिबेट से निकलकर आप लोग को लेकर आया कि जो कुछ हो रहा है उसकी शुरुआत जो है वो यूपीए कार्यकाल में हुई थी, जेडीयू ने करवाई थी। आज जेडीयू साथ है, विपक्ष पूरा हमलावर है, बहुत तीखा स्वर अपना लिया है। अरविंद केजरीवाल जो कि कांग्रेस के साथ नहीं थे, आज तीखा स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। इस खामोशी के कई मायने निकाले जा रहे हैं और वैसे भी नीतीश जी को लेकर कहा जाता है कि बाएं हाथ में क्या है वो दाएं हाथ को पता नहीं लगता। तो क्या चल रहा है सर जेडीयू के मन में? मैं बहुत स्नेह के साथ राठौड़ जी को कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोग जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए लोग हैं, राजनीति में आए हैं, तो वो सुचिता आपके अंदर जो है मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन राजनीति अलग चीज हो गई है राठौड़ जी, और इस हमाम में ज्यादातर लोग नंगे हैं और उसमें आपकी पार्टी में भी जो शामिल लोग हैं वो भी हैं। मैं अभी शुभांकर जी आपको बताया कि एक तो जो आपने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा है, आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है जी हमारी पार्टी के, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ जो पूछताछ की जा रही है उसकी उन्होंने आलोचना की, दोनों चीजों की। तो एक तो बिटवीन द लाइन ये मिसअंडरस्टूड मत कराइए आप अपने वक्तव्य के जरिए कि कुछ दाएं हाथ में कुछ और बाएं हाथ में कुछ है। हम इस नीतीश कुमार जी जब एनडीए से दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है, उस समय हमारे छोटा सवाल है केसी त्यागी जी, एक छोटा सवाल है। कह रहे हैं सर दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है आपके, तो जी क्यों रिश्ता तोड़ा? ऐसा है, आज क्या बदल गया? भ्रष्टाचार के नाम पे सुन लेते सुजाता जी, सुन लेते हैं, तोड़ा था।
केसी जी, छोटा ये सा पैनल बात से है, आवाज आ रही है कुछ कि नहीं दोनों हाथ में कुछ ना कुछ है। हम तो केवल बाएं में कह रहे थे क्या है वो दाएं को पता नहीं है। मेरे प्रिय गुप्ता जी, मैं रामविलास जी के साथ 40 साल रहा हूं। उनके दोनों हाथों में भी, दोनों पैरों में भी, सर में भी, सभी जगह कुछ ना कुछ रहता था। बस वो केसी- आप कम केसी से के कम आगे कमेंट जी ठीक है सर, हाथ अब क्योंकि सबकी समय खोल दी। ऐसा भी हुआ ठीक है। है जी, जी। एक मिनट जरा, सुजाता जी प्लीज, आई एम नॉट अलाउिंग यू। आप शुभांकर जी से बात कीजिए। आप बीच में इतना क्यों बोल रही है? आपके बीच में कोई बोला क्या? सुजाता जी प्लीज, देखिए सुजाता जी, समय नहीं है मेरे पास। और रोहन जी, जाते जाते अब आपकी स्ट्रेटेजी यहां से क्या रहने वाली है? यहां तक तो सदस्यता चली गई, अब आगे कानूनी लड़ाई या राहुल सड़क पर गांधी लड़ाई? कांग्रेस के लिए राहु बने हुए शुभांकर जी, ये क्या बोलेंगे रोहन जी, देखिए शुभांकर जी, राहुल गांधी जी से संसद में तो भाजपा, मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी जी से तो संसद में भाजपा डर गई, पर राहुल गांधी जी सड़क पे ज्यादा खतरनाक है। अब भाजपा को मालूम चलेगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। राहुल जी ने कहा कि आप मुझे परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। राहुल जी, 7 देश साल की के लिए सजा खतरा दीजिए। है। खून में ये जो है, सच्चाई है, रोहन सच्चाई जी। है, उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा और वो लड़ते आजादी के रहेंगे। मुद्दे और पे ये उनको चुनाव मालूम लड़ेंगे। चलेगा, आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि इन्होंने ठीक है। कितनी बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने ये मुद्दा छेड़कर उनको लगा कि राहुल गांधी जी को डरा देंगे, नहीं डरा पाएंगे। ठीक है। सच की आवाज राज्यवर्धन जी, आखिरी सवाल आपसे है। जनता की इतिहास आवाज का लोग घोटाले जिक्र कर रहे हैं, की कह रहे हैं तानाशाही रुकती नहीं और तानाशाही की तरफ सरकार बढ़ रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पांचों मुठ्ठियां मिल गई हैं, विपक्ष के सारे दल मिल गए हैं, जो साथ नहीं आए। जो विपक्ष नहीं कर पाया वो काम ईडी सीबीआई ने कर दिया। तो अब 24 की लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ेंगी आप लोग पर जो आरोप लग रहे हैं तानाशाही के, या डेमोक्रेसी को लेकर जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, सियासत है? कभी सुना नहीं कौन सुजाता? देखिए, ये जो एकजुट होने की जो बात हो रही है, ये विपक्ष एकजुट नहीं है, ये भ्रष्टाचार एकजुट है। क्योंकि ये सारे अब इस भय से है कि कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई की तीव्रता बढ़ती जा रही है, इसीलिए एकजुट हो रहे हैं एक दूसरे ठीक को है। बचाने के लिए।